आज यहाँ पे आए हुए सभी माननीय लोगों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। जैसा मनीष ने भी बोला कि आज ये जो अनाउंसमेंट की जा रही है और अगले एक हफ्ते के अंदर जो सतेंद्र जी ने बताया कि सर्जरीज के बारे में भी अनाउंसमेंट की जाने वाली है, ये इतनी बड़ी बात है, इतनी ऐतिहासिक बात है कि आज खुशी हो रही है कि वो जो सपना लेके हम लोग सरकार में आए थे, राजनीति में आए थे, उनमें से एक चीज सार्थक होने जा रही है। हम हमेशा ये कहते थे कि किसी भी जिम्मेदार सरकार की पहली जिम्मेदारी है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और अपने नागरिकों को स्वस्थ रखना। आज स्वास्थ्य सेवाएं इतनी महंगी हो गई हैं कि अगर घर में किसी को सीरियस बीमारी हो जाए और अगर वो प्राइवेट अस्पताल में उसको ले जाए तो उसको अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करनी पड़ती है, सारी जमीन जायदाद बेचनी पड़ जाती है। किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी को कुछ हो जाए, सीरियस बीमारी हो जाए, और सबसे बड़ी उसकी टेंशन होती है कि पैसा कहाँ से आएगा। मेरे पास ही बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं जी सीएम रिलीफ फंड से दे दो, सीएम रिलीफ फंड से दे दो। उसका कोई सिस्टमेटिक सोल्यूशन नहीं था। एक तरफ तो ये था, और दूसरी तरफ अभी तक देश के अंदर जो एक आइडियोलॉजिकल वो बनता जा रहा था पिछले कुछ सालों से, सरकारी अस्पतालों के अंदर भी यूजर चार्जेस के नाम से हर चीज के पैसे लेने लग गए थे, हर चीज के। जब हम सरकार में नहीं थे, एक्टिविज्म में थे, तभी हम कहा करते थे जब यूजर चार्जेस है, या तो यूजर चार्जेस ले लो या टैक्स ले लो, दोनों क्यों लेते हो? जब तुमने टैक्स ले लिया तो फिर यूजर चार्जेस किस चीज के? टैक्स भी लेते हैं और कहते हैं टैक्स तो हमारे घोड़ा गाड़ी बंगला इसके ऊपर खर्च होंगे और बाकी हर चीज के यूजर चार्जेस लेंगे। अब सरकार में आने के बाद हमने ये दिखा दिया कि जितना टैक्स जनता देती है उतना ही इतना ज्यादा है कि सरकार में पैसे की कमी नहीं है। सारा पैसा पहले खा जाया करते थे, नीयत की कमी थी। अब अच्छी नीयत वाली सरकार है तो सारे काम हो रहे हैं, लोगों को फ्री शिक्षा भी मिल रही है, सरकारी स्कूलों का काया पलट हो रहा है, सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को कैम्ब्रिज और हार्वर्ड भेजा जा रहा है, और सरकारी अस्पतालों का भी काया पलट हो रहा है। मोहल्ला क्लिनिक जो बनाए उसकी पूरी दुनिया के अंदर तारीफ हो रही है। अभी कोफी अन्नान जो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने तारीफ की कि जो मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार ने बनाए वो पूरी दुनिया के अंदर लागू होने चाहिए। बड़ी बात है। अभी तक तो हम कहा करते थे कि अमेरिका में जो हो रहा है वो देश में लागू होना चाहिए, अब पूरी दुनिया वाले कह रहे हैं कि दिल्ली में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया में लागू होना चाहिए। सिंगापुर के अंदर अभी इंटरनेशनल हेल्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे यूनाइटेड नेशंस और कई सारे, वहां से मेरे को खबर मिली कि कई कंट्रीज के लोगों ने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की और पॉलीक्लिनिक्स की तारीफ की है। आज ये जो कदम उठाया जा रहा है, मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम है। दो चीजों की बात की जाती है जब भी हेल्थ की, तीन चीजों की हेल्थ की बात की जाती है: अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड क्वालिटी। ये तीनों चीजें इसमें शामिल है। अब आप अभी तक अगर आपका, जैसा अभी मनीष जी ने भी बताया, सतेंद्र जैन ने भी बताया, अगर किसी सरकारी अस्पताल में जाते थे और अगर आपको कोई महंगा टेस्ट लिख देते थे तो सरकारी अस्पताल में या तो मशीन खराब मिलती है, या मशीन होती नहीं थी, या रेडियोलॉजिस्ट नहीं होता था, या लोग इतने ज्यादा आते हैं कि 2-3 साल की वेटिंग लिस्ट थी, और वो सारे झंझट खत्म। अगर 30 दिन से बात की, अगर आपको वेटिंग लिस्ट है तो अगर आपको 30 दिन तो सर्जरी के लिए, इसमें कोई वेटिंग नहीं है, तो आपको इन्होंने एक लिस्ट बनाई है लैब्स की, वहां पे लैब में रेफर कर दिया जाएगा। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई इनकम लिमिट नहीं है। पहले इनकम लिमिट हुआ करती थी, ये ऑटोमेटिक एक तरह से स्क्रीनिंग है। गरीब लोग ही जाते हैं सरकारी अस्पतालों में, अमीरों जिसके पास पैसा वो सरकारी अस्पताल में जाते ही नहीं है। तो इसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया गया है। तो मैं फिर से बधाई देता हूँ सतेंद्र जैन जी को, उनके पूरे डिपार्टमेंट को, सभी ऑफिसर्स को। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत सक्सेसफुल होगी, और धीरे धीरे करके जितनी स्कीम्स और जितने कार्यक्रम रोल आउट किए जा रहे हैं हेल्थ और शिक्षा के क्षेत्र में, मैं उम्मीद करता हूं कि ये केवल हमारे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए पब्लिक हेल्थ सिस्टम और पब्लिक एजुकेशन सिस्टम का जो मॉडल दिल्ली सरकार लागू करेगी,
वो पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय होगा। थैंक यू सो मच।